मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम अपने प्रेमी के प्रति बहुत समर्पित रहे हो और आज भी तुम उसके प्रति समर्पित ही हो, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया है। कभी उसने तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है इस बात को जानने की जरा भी कोशिश नहीं की मेरे बच्चे। उसे तुम्हारी जज्बातों से, तुम्हारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह यह जानना भी नहीं चाहता कि तुम किस हाल में हो मेरे बच्चे। उसने केवल स्वयं के विषय में ही सोचा है, हर पल अपने बारे में ही सोचता चला आया है मेरे प्रिय। कभी उसने तुम्हारी परवाह नहीं की मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत पीड़ा होती है यह सब सुनकर, यह सब देखकर, लेकिन तुम इस रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार थे। तुमने अपने प्रेमी को सच्चे हृदय से प्रेम किया है, बल्कि उसकी पूजा की है, भक्ति की है मेरे बच्चे। तुमने अपना सारा ध्यान केवल उसी पर तो ही लगा दिया था और उसने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दिया मेरे बच्चे। तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने तुम्हें ही छोड़ दिया मेरे प्रिय। तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा बना दिया जैसे तुम पहले कभी हुआ ही नहीं करते थे मेरे प्रिय। तुम्हारी भावनाएं बदल चुकी है। तुम अब लोगों से दूर दूर रहने लगे हो। तुम्हें अब हर चीज़ से डर लगने लगा है, लेकिन उसे इस सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। तुम उससे अपनी बातें साझा करना चाहते हो, अपने दिल की बातें कहना चाहते हो, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं है। वह तुम्हें सुनना ही नहीं चाहता है। वह केवल यही चाहता है कि तुम उसे सुनो। वह हमेशा तुम पर अपना हुक्म चलाना चाहता है मेरे बच्चे। वह चाहता है कि तुम उसका गुलाम बनकर उसके सारे कार्यों को करो, उसकी सेवा करो मेरे प्रिय। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज तुम हो तो कल कोई और आएगा। तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका मन अस्थाई नहीं है मेरे बच्चे। वह हमेशा यही सोचता है कि कोई बात नहीं, आज यह है तो यह सही, कोई अन्य आएगा मेरे बच्चे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपना समय व्यर्थ में ही उसके पीछे लगा रहे हो। तुम्हें अपना समय स्वयं पे लगाना चाहिए। यदि कोई तुम्हें देखेगा, तुम्हें ऐसे ही पसंद करता है, तुम्हें निखारेगा, तो वह तुम्हारे साथ अवश्य आएगा। तुम्हें ऐसे लोगों के पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते हैं। वह आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा। जिस तरह तुम उसे प्रेम दे रहे हो, उसी प्रकार कोई दिखावे में भी प्रेम दे तो वह उसका हो जाएगा मेरे बच्चे। उसके लिए यह सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे न जाने कितने लोगों को मूर्ख बनाया है मेरे प्रिय। तुम नए नहीं हो। ऐसे ही लोग होते हैं जीवन में, जो वह हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं और बाकी सबको निम्न समझते हैं मेरे प्रिय। तुम्हें अपना ओहदा ऊंचा रखना होगा इस रिश्ते में। सदैव तुम्हें परेशान नहीं होना है किसी के लिए। हमेशा अपने बारे में सोचना है। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद आकर्षित हो जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पाना भी चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस एक इंसान के लिए इतने ईमानदार थे, उसके पीछे भागे थे तुम मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रेम अनंत है।
ऐसा प्रेम भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन वह ना समझ इतना बेवकूफ़ है जो ऐसे प्रेम को ठुकरा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता था कि उससे मेरा कोई बहुत पहले का रिश्ता है, इसीलिए मैं उसके साथ इतना अलग महसूस करता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा यह महसूस होता रहता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे बच्चे, जैसा हम महसूस करते हैं ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी हमारे लिए वैसा ही महसूस करे। उसके मन की भावनाओं को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे प्रिय, इस संसार में सभी लोग अलग अलग हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भावनाएं उसके लिए दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती चली गई कि तुम्हारा खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। तुम भावनाओं में इतना बह गए कि तुमने कभी स्वयं पर नियंत्रण करना ज़रूरी ही नहीं समझा। इसीलिए आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपनी हर एक बात, हर एक राज, सारी बातें उसके सामने खुल खुल कर कह दिया करते थे। तुम्हारे अंदर कभी कुछ भी छुपा नहीं। मेरे बच्चे, तुम साफ मन के थे, तुम्हारे मन बहुत साफ था, तुम बहुत सच्चे दिल के थे, इसीलिए तुमने कभी कुछ भी उससे नहीं छुपाया। लेकिन मेरे प्रिय, वह इतना सातिर दिमाग वाला था कि कभी तुम उसकी मनसा को भाप ही नहीं सके कि वह आखिर क्या चाहता है, उसके मन में आखिर क्या चल रहा है, वह क्यों इस तरह कर रहा है। मेरे प्रिय, जानते हो आजकल लोग रिश्ता तोड़ते नहीं हैं, वह ऐसा माहौल बना देते हैं कि तुम खुद उस रिश्ते को छोड़कर चले जाओ। वह इतने चुप हो जाएंगे, तुम्हें महसूस कराएंगे बार बार कि दोषी तुम ही हो। वह ऐसा सातिर चाल चलेंगे, वह इतने चुप हो जाएंगे कि मानो लगेगा कि तुम ही सबसे बड़े दोषी हो, और तुम अपने आप को दोषी मानकर घुट घुट कर जीने लगोगे और अपना जीना दुश्वार कर लोगे और अपने आप को कमज़ोर बना लोगे, और उसी कमज़ोर बनने के चलते ही तुम उससे इतने सवाल करोगे जिसमें उसे खूब मज़ा आएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता है कि कर्मा भी वापस आता है, उसके ही कर्म हैं जो उसे आज मज़ा दे रहे हैं, एक दिन वापस आएंगे लौटकर, जो उसे जोर का तमाचा देंगे। तब उसे समझ में आएगा कि तुमने कितना प्रेम उसे किया था, जिसे वह समझ नहीं पाया, नज़रअंदाज किया। अगर तुम उसे रोक रहे हो, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसका कारण यह नहीं है मेरे बच्चे कि वह ऐसा है। मेरे प्रिय, वह ज़रूर कुछ गलत कर रहा है, तभी तुम्हारे मन में इस तरह का संदेह उठ रहा है। मैं जान रहा हूँ तुमने कुछ ऐसा देखा होगा जिस कारण तुम्हारे मन में यह शक पैदा हुआ। लेकिन उस इंसान को यदि तुम्हारी फिक्र होती तो वह तुम्हें उस शक से उबार देता, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उस पर विश्वास करो या ना करो, तुम उसके जीवन में रहो या ना रहो। इसीलिए मेरे बच्चे, जब कोई ऐसा सोच ले, ऐसा चाह ले, तो उसके जीवन में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। चाहे तुम्हें कितनी भी पीड़ा हो, स्वयं को रोक लेना चाहिए। रोक 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पीड़ा होगी, उसके बाद तुम इन सब चीज़ों से धीरे धीरे उबरने लग जाओगे और अपने कार्यों को महत्व देने लग जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उसकी याद कब मिट गई तुम्हारे दिमाग से। जितना ही तुम इन सब चीज़ों के पीछे भागोगे, तुम्हारी यादें और मजबूत होती जाएंगी। इसीलिए उसके बिना जीना सीखना होगा तुम्हें। यदि इंसान सही है तो उसके साथ रहने में, उससे माफ़ी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि इंसान सही नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। यूँ बार बार यह नहीं कहना चाहिए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बार बार उसे फंसा कर रखना गलत होता है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा पवित्र है, तुम्हारा हृदय भी बहुत निश्चल है, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें देखा है पल पल उसके लिए कितना तड़पे हो तुम। मैंने तुम्हें उसके लिए पल पल तड़पते हुए देखा है, उससे बात करने के लिए तड़पते देखा है, उसे याद करके रातों को रोते हुए देखा है मेरे प्रिय। लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जानते हो क्यों?
क्योंकि उसका तुम्हारे प्रति प्रेम मोह जो भी था वह अब समाप्त हो चुका है। क्योंकि अगर तुम नहीं रह पा रहे हो तो इतना समय उसने भी तुम्हारे साथ व्यतीत किया है, वह कैसे ले रहा है मेरे प्रिय? क्योंकि उसे तुमसे प्रेम कभी था ही नहीं, और जो था वह समाप्त हो चुका है। वह तुम्हारे साथ व्यतीत कर चुका है, जितने उसके प्रेम की उम्र जितनी थी, जितना उसने सोचा था उतना उसने निभा लिया है तुमसे, और अब वह समाप्त कर चुका है इस प्रेम को। उसे समझ आ चुका है कि अब तुम में वह बात नहीं रही मेरे प्रिय। तुमने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया, अपना आत्मसम्मान, अपना व्यक्तित्व सब समाप्त कर लिया मेरे प्रिय। यह सब गलत है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिय, किसी पर इतना भी निर्भर नहीं होना चाहिए कि वह तुम्हारे जीवन को अपने तरीके से चलाना प्रारंभ कर दे और तुम्हें अपने तरीके से तकलीफ़ दे, तुम्हारे सीने को चीर दे, तुम्हारे दिल को चकनाचूर कर दे तोड़कर। मेरे बच्चे, मैंने यह जीवन तुम्हें दिया तो है, तो तुम्हें स्वयं की उम्मीदें पूर्ण करने के लिए, उसके लिए नहीं कि तुमने किसी और पर निर्भर होना पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं से उम्मीदें पालो, स्वयं पर विश्वास करो। किसी को भी अपने जीवन में इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद करके रख दे। अगर तुम किसी को भी अपने जीवन में इतना महत्व दोगे जितना तुम इस पल अपने प्रेमी को दे रहे हो, तो वह पूर्ण रूप से तुम पर राज करने लगेगा और तुम उसके गुलाम बनकर जीवन भर उसके आगे एक कठपुतली की तरह घूमते रहोगे मेरे प्रिय। तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, नरक बन जाएगा मेरे प्रिय। इस प्रकार आखिर तुम कितने दिन सुकून से सोए हो मेरे बच्चे? जो भी तुम्हारे साथ किया जा रहा है, क्या यह सही है? नहीं मेरे प्रिय, उसने चुप्पी इसीलिए साधी है मेरे बच्चे, ताकि तुम घुट घुट कर स्वयं को दोषी मानकर उसके आगे पीछे घूमते रहो। वह किसी चीज़ का जवाब देना ज़रूरी इसीलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि तुम उससे जवाब मांग रहे हो। तुम जिस दिन उससे जवाब मांगना बंद कर दोगे, उस दिन से उसका जवाब मांगना शुरू हो जाएगा मेरे प्रिय। वह स्वयं जवाब देने लगेगा, वह पूछने लगेगा तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। तुम्हें उस पर से अपना ध्यान हटाना ही होगा मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, अब चुनाव तुम्हारा है। तुम्हें अपने भविष्य के लिए क्या चयनित करना है, यह सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा चुनाव तुम्हारा होगा वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मेरे प्रिय, अतीत बदल तो नहीं सकता है, लेकिन जो आज है उसमें तुम खुश रह सकते हो और उसी के अनुसार अपने भविष्य को तुम बदल सकते हो। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें भूलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे भूलना होगा। मेरे प्रिय, मैंने देखा है कि तुम हमेशा हर समय केवल उसका इंतज़ार ही करते रहते हो कि कब वह तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाए, कब वह तुमसे बात करे। लेकिन मेरे प्रिय, वह कोई व्यस्त नहीं है, वह अपने जीवन में बिल्कुल स्वतंत्र है। उसे कोई कार्य नहीं है मेरे प्रिय। वह कार्य करने का सिर्फ नाटक करता है, केवल दिखावा करता है मेरे प्रिय। यदि वह कुछ क्षण कार्य भी करता है तो कुछ समय जब उसके पास समय होता है तो वह उन प्रिय लोगों को फ़ोन करता है जिनसे वह बात करना चाहता है, जिनके साथ उसे अच्छा लगता है मेरे प्रिय। वह तुम नहीं रह गए अब। जब उसे समय पास करना था, अपना समय व्यतीत करना था, तब उसने तुम्हें चुना था। और जब आज उसके पास सब कुछ है, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब तुम थे उसके लिए समय व्यतीत करने के लिए। लेकिन आज जब उसके पास सब कुछ है तो लोग उसे मिल गए हैं, तुमसे बेहतर मिल गए हैं, जो उसको संवारने में लगे हैं, जिनके लिए वह बहुत कुछ करता है, जिनसे वह बातें करता है, जिन्हें वह समय देता है, जिनसे वह भरपूर बातें करता है। मेरी प्रिय, वह तुमसे बातें करता भी है तो मानो एहसान करता है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इसीलिए जीवन दिया है कि तुम किसी अन्य के पीछे अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दो। नहीं मेरे प्रिय,
मैं चाहता हूँ कि तुम एक सफलता की ऐसी सीढ़ी पर चढ़ो जहाँ देखने वाले देखते रह जाएं तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम अपने अतीत को भूलना चाहते हो, लेकिन तुम भूल नहीं पा रहे हो। तुम इतना अपने अतीत में फंस चुके हो कि उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो। तुम ना अपने आज में संतुष्ट हो, ना ही अपने भविष्य में स्वयं को खुश देख पा रहे हो, और ना ही अतीत में कभी खुश थे। मेरे प्रिय, तुमसे भी गलतियाँ हुई हैं और उससे भी हुई हैं। तुम दोनों ने गलतियाँ की हैं, लेकिन किसी एक पर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। किसी एक पर इल्ज़ाम लगाना सही नहीं होता है। गलतियाँ तो दोनों से हुई हैं, क्योंकि कभी एक हाथ से ताली बजते हुए देखा है तुमने? नहीं ना मेरे प्रिय। तो गलतियाँ तो तुम दोनों से हुई हैं और तुम दोनों को पछतावा भी है मेरे प्रिय अपनी अपनी गलतियों का। लेकिन अहंकारवश तुम दोनों को एक दूसरे के पास भटकने नहीं दे रहा है। अहंकार, तुम दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हो, लेकिन अहंकार ने रोक रखा है मेरे प्रिय। इसीलिए दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हो। तुम गलत हो, मैं सही हूँ, बार बार यही सब तुम्हारे बीच चल रहा है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हें यह रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, अगर वह तुम्हारे मन को नहीं भा रहा है, यदि उसमें बहुत कमियां हैं और तुम में बहुत कमियां उसे नज़र आ रही हैं, तो इस रिश्ते को समाप्त करना ही सही होगा। यहीं पर समाप्त कर दो इसे, और आगे लेकर चल के तनाव बढ़ाकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मेरे प्रिय। इसे यहीं समाप्त कर देने में ही भलाई है। और अगर तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, सारी बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हो एक दूसरे के साथ, तो मेरे प्रिय तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही होगा। एक दूसरे के पास रहना चाहिए। उनसे दूर भागने में प्रेम बढ़ेगा नहीं, प्रेम खत्म हो जाएगा। एक दूसरे का तुम्हें ख्याल रखना होगा, और जो भी गलतियाँ हुई हैं उनका माफ़ी मांगना, खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें उसके लिए मिलना होगा और उस बात को लेकर बात करनी होगी कि आखिर क्या बात हो रही है तुम्हारे बीच में, जिसके कारण उसके जड़ को पकड़ना होगा। किस कारण यह सब कुछ हो रहा है, आखिर कब से यह शुरू हुआ है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है मेरे प्रिय। तुम्हें इन सब चीज़ों को समझना होगा मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, जब तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ ही दिया है, तो यह विलाप करने का कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे। और यदि किसी एक ने छोड़ा है, तो भी उसके लिए विलाप करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे प्रिय। तब तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे प्रिय, किस समय रहते तुम्हें उस व्यक्ति का असली चेहरा दिखाई दे गया, तुम उसकी मंशा को भांप सके, तुम उसे समझ गए कि यह मेरे लिए उचित नहीं है, यह केवल मुझे अपने जीवन में नचा रहा है एक कठपुतली की भांति। प्रिय, इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत से इंसान हैं जो अच्छे हैं, बुरे भी हैं। लेकिन तुम्हें अच्छों की तलाश है तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे मेरे प्रिय। कोई एक ही व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिससे तुम प्रेम कर बैठे हो। एक बार तुम अपनी नज़रें चारों ओर घुमा कर तो देखो, तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगा जिसकी चाह तुम्हें हमेशा से थी। यदि तुम्हें यह नहीं भा रहा है तो तुम्हें आगे बढ़ना ही चाहिए, तुम्हें किसी अन्य को देखना चाहिए, और यदि कमियां तुम में ही हैं तो तुम्हें उसको सुधारना भी चाहिए। तुम इस रिश्ते को चलाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अपनी भी कमियों को सुधारना होगा। लेकिन तुमने तो अपना सारा ध्यान केवल उस पर ही टिका लिया है, जिस कारण तुम्हें कोई अच्छा भी नहीं लगता है, और ना ही तुम स्वयं पर नज़र रख पा रहे हो, ना ही स्वयं को देख पा रहे हो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, अब तुम स्वयं को उस रिश्ते से आज़ाद करना चाहते हो तो कर दो। जो हो गया है उसे भूल जाओ, जो गया उसे जाने दो, और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। स्वयं को एक नए रिश्ते के आगमन के लिए तैयार करो मेरे बच्चे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। जब तक तुम
खुले दिल से अपनी खुशियों का स्वागत नहीं करोगे, तुम्हें खुशियाँ आखिर प्राप्त कैसे होंगी? कैसे मिलेगा तुम्हें सब कुछ? सबसे पहले तुम्हें अपने अतीत को भुलाना होगा और उन सभी को माफ़ करना होगा जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है मेरे बच्चे। और सब कुछ तुम्हें भूल जाना होगा ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको और ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त कर सको। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।